अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज एक एक्सक्लूसिव एपिसोड लेकर हाजिर हुए जो कि हम सिंध की डिफरेंट जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। इस वक्त हम चौकंडी टॉम में मौजूद हैं और ये कराची से करीब ही ये है, तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त जगह है, बहुत हेरिटेज जगह है। इसके बारे में पहले आपको बताते हैं। मेरे साथ यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स मौजूद हैं, इनका ग्रुप आप पीछे देख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ हमारे साथ ऐसे दोस्त भी मौजूद हैं जो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास रैली आपने देखी होगी, टुक वाली रैली जो है वो हमारे पास ज़्यादा यूज़ होती है। और इंटीरियर में वो औरतें जो घरों में बनाती हैं वो उसका डिज़ाइन पैटर्न ये है। या अजरक आपने देखा होगा, उस पर भी पैटर्न सेम होगा। इसमें आप फ्रंट पे देखेंगे तो आपको पूरी ज्वेलरी मिलेगी, नेकलेस, एयरिंग्स, बैंगल्स जितने भी हैं, ये औरत की कबर है। ये जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे इस वक्त के लोग, वो कहीं महफूज हैं? वो जगह कुछ खुदाई में से निकली हैं? देखें, ये क्योंकि ये यहाँ पे उनकी रिहाइश होती थी, खुदाई तब होती है, वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, ये हेरिटेज साइट है। ठीक है। क्योंकि इसको हमने डिस्कवर नहीं किया, ये ऑलरेडी डिस्कवर थी। अच्छा, ठीक है। जैसे मोहनजोदड़ो है, बम्बोर है, जो दूसरी हमारी साइट्स हैं वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उसमें से कुछ चीज़ें निकलती हैं। अच्छा, ये जाम मुरीद की यहाँ पे जो जोखिया हैं उनके 6 सरदार यहाँ पे दफन हैं। इसमें से ये सबसे बड़ा ये था, जाम मुरीद बिन हाजी, उसकी कनोपी है ये। और ये उसकी फैमिली है, ये उसी के ख़ानदान में से फैमिली है। जिसके ऊपर कनोपी होगी वो सरदार होगा। अच्छा जी, ठीक है। कौन सी चीज़? टॉप जो है। बाकी इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये सारे मुस्लिम्स थे। अच्छा जी, उसके रेफरेंस आपको मिलेंगे, कलमे लिखे हुए हैं हाँ। और मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो 15 to 18 सेंचुरी में 300 साल का अरसा इसको लगा है। अच्छा, इसका बेसिकली कवर्ड एरिया कितना है पूरा? 100 एकड़्स। 100 एकर्स। और इसमें अभी तक है भी ये कवर्ड एरिया इतना? ये बाउंड्री वाल के अंदर है, अच्छा, फिर ठीक है। ये बाउंड्री वाल के अंदर है। ठीक एंट्रेंस एक ही है। ठीक। यहाँ पे अभी भी लोग दफनाए जाते हैं अभी वो नहीं, बैन है। क्योंकि ये कम्युनिटी थी ना जो कि हाँ, जिनकी उनकी ये कम्युनिटी अभी भी है। सरदारों की कब्रें हैं, हाँ, तो आंधे के जो आने उसकी फैमिली जो है वो वहाँ पे, क्योंकि ये लोकल जो है वो कम्युनिटी बेस्ड है, तो यहाँ पे जिनके सरदार हैं या जिनके आबा हैं तो वो उनको इजाज़त दी हुई है, अदरवाइज यहाँ पे बैन है। हेरिटेज अपना साइट सकते हैं। जी, जो कमिंग जनरेशन है जो कि कम्युनिटी वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, मगर उनको इजाज़त लेनी पड़ती है, उसके बाद वो कर। अच्छा, उन्होंने अपना नाम छोड़ा है जाम मुरीद बिन हाजी। इसमें आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है जाम मुरीद बिन हाजी, और ये रेफरेंस दिया हुआ है कुरान का कि ये मुस्लिम्स थे। और ये इस जगह का नाम है साहिबा चौकुंडी, ये उन्होंने डिसाइड किया था, ये उनका ही नाम है, तय किया हुआ कि इसका नाम जो है वो चौकुंडी है। तो आज भी वही यूज़ की कर रहे हैं इस वजह से। उस पे भी ताज, ऊपर ताज बना हुआ एक तरफ से देखा जाए तो हाँ सरदार है। जी, बिल्कुल, ये सरदार है, सरदार है ये। चौकुंडी वैसे किसी एरिया का नाम था या उन्होंने खुद से चौकुंडी जो है ये सिंधी लैंग्वेज का लफ्ज़ है, चो मीन्स 4 कॉर्नर्स। हाँ, ये जो जितनी भी कब्रें हैं ये उस 500 साल से जिस कंडीशन में थी वैसी ही है या इससे दोबारा इस पे काम किया नहीं, गया है? इसकी प्रिजर्वेशन करते हैं, मगर ये पत्थर सेम है, उसी दौर का है। सही है, ठीक है, ये स्टोन हैंड कार्विंग है, ठीक हो गया। ये जितना भी काम किया हुआ है ये हाथ का काम है। ठीक है, बाकी इसमें प्रिजर्वेशन का काम, अब जैसे ये स्टोन अगर निकल जाता है तो इसकी प्रिजर्वेशन के लिए हम ये चीज़ें जो है करते हैं। जी जी, बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। टोटल कब्रें कितनी है? 649। जैसे ये आपने बताया जाम बजारी तो जो कि कम्युनिटी जी, अब जैसे बरफत एक कम्युनिटी है। वो उनका जो है वो तोंग में है। अच्छा,
वो यहाँ चौकड़ी वो यहाँ नहीं है तोंग में, और वो भी बड़ा शानदार है। कलमती जो बलोच है, कलमती को का जो मेमनगोट में है, अच्छा वो भी मेमन, वो अच्छा मेमनगोट वो में। चौकंडी, वो चौकड़ी यूज़ नहीं करते। ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री तो यही कहती है कि ये चौकंडी में ही कौन? जो वो मलक तोता खान की चौकुंडी कहलाती है, और उनका जो सरदार था वो मलक तोता खान था। सब अलग अलग जगहों में। ये मेमन, ये एरिया जो आ रहा है ये ये बलोच, ये जोखियों का है। ठीक है, वो ये 500 साल पुराना कब्रिस्तान है, और ये चौकुंडी जो है जाम मुरीद की चौकुंडी कहलाती है, और ये सिंधी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। उसमें से बलोच भी हैं यहाँ पे, और बाकी कम्युनिटी के कुछ हैं। तो बलोचों का जो है वो कलमती यहाँ पे ज़्यादा हैं, और बाकी और भी हैं। तो इसमें से उन्होंने बड़ी एक हिस्ट्री दी हुई है, और एक आर्ट का उन्होंने बड़ा वो फोकस किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये जितनी स्टोन कार्विंग की कब्रें हैं यहाँ पे, चौकुंडी की खसूसियत ये है कि यहाँ पे उन्होंने फ्लोरल पैटर्न ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। आप मकली जाएंगे तो मकली में इस्लामी कैलीग्राफी ज़्यादा है। टर्बन जिसके ऊपर हम इसको टोपी भी बोलते हैं, पग भी बोलते हैं। इस शेप में जितनी भी कब्रें होंगी तो वो टोपी कहलाएगी, और अगर वहाँ पे जैसे इस पे है तो आपको जो है वो पग कहलाएगी, पटका कहलाएगा। ठीक है। और जिस पे नहीं होगी तो वो औरत की कब्र है, जैसे ये है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे पास ट्रेडिशनल एक चारपाई चलती है पंजाब में, या कहीं पे भी आप बिलोंग कर रहे हैं, या ज़्यादातर सिंध में जो है हमारे पास ये चारपाई के पाए हैं। ठीक है। ये उसके, और ये जो है ये पालकी उस ज़माने में यूज़ करते थे, तो ये पालकी है। पालकी मेरे ख्याल से समझते हैं। पालकी ये होती है कि जो पैसे वाले लोग थे वो उसके अंदर बैठते थे, फिर 4-5 बंदे उसको लेके कैरी करते थे, डोली जिसको बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो है मुख्तलिफ पैटर्न यूज़ किए हैं, जैसे ये सनफ्लावर है, और जियोमेट्रिकल पैटर्न है, पान के पत्ते हैं। ठीक है। ये जितने भी हैं ये रीजनल टच है। रीजनल मींस के यहाँ पे ज़्यादा इनकी काश्त होती थी, और क्योंकि ये कराची में अब भी जो है पान इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने जो है ये मुख्तलिफ आर्चेस दिए हुए हैं। अब जैसे ये जाए नमाज दी हुई है, इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने अपना नाम छोड़ा हुआ है, और ये भी उसी दौर की कब्रें हैं, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे कि वो स्टोन कार्विंग जैसी कब्रें बना सके। इस टाइम पे भी अगर आप ये इस तरह की कब्र बनाने जाएंगे तो कम से कम भी आपको 20-22 लाख रुपया खर्चा पड़ेगा, और उस दौर में भी इतना खर्चा हुआ है इस पर। ठीक है। तो कॉस्ट तो होती है बिल्कुल। अच्छा, इस पे ये एक फैमिली की कब्र है। इस पे आप देखें नाम लिखा हुआ है वरिया बिन शनबा अलाउद्दीन बिन शनबा, तो ये शनबे के बेटे थे। अच्छा, नाम भी लिखते थे जी यहाँ? बिल्कुल। और ये बेबी की कब्र है, इस पे आपको नाम मिलेगा। अशफाक अहमद चन्ना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट से, टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी सर, बड़ी ज़बरदस्त साइट है ये। मैं तो बड़ा हैरान हो गया हूँ उसकी जगह को देख के, और मैं इतना करीब है कराची, बस बल्कि तो पार्ट ऑफ कराची जी बिल्कुल है। यस। तो इतनी करीब जगह है, लेकिन लोग यहाँ नहीं आते हैं, लोग नहीं देखते। यहाँ पे बहुत लोग अब जो है वो टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं, और फॉरेनर्स बहुत आ रहे हैं। हमारे पास जो है वो लास्ट मंथ और उससे जो लास्ट मंथ था तो उसमें तकरीबन 200-250 फॉरेनर्स आए हैं। अच्छा। मुख्तलिफ ममालिक के, और तकरीबन आपके सामने, अब जैसे आप थोड़ी देर पहले आए थे तो आपके सामने फॉरेनर्स मौजूद हाँ थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपने देखे, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन स्टूडेंट्स अच्छा, ये ओपन है हर एक के लिए? हर एक के लिए ओपन है? हाँ जी बिल्कुल। कोई टिकट वगैरह कोई है? कुछ नहीं है, कुछ भी लोग नहीं। आके देख सकते हैं बिल्कुल इस जगह पे, आके देख और सकते हैं। गाइडेंस भी मिल सकती जी है। बिल्कुल हम मिल थोड़ा सा सकती है। आज के प्रोग्राम के जरिए खास तौर पे कराची के लोगों को ज़रूर हम बताना चाहेंगे, उनके क्योंकि कराची का ही पार्ट है एक तरह से ये जगह जो है। वैसे कहते तो 30-35 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तो जो लोग जो घर बने हैं चारों तरफ नज़र आ रहे हैं, हाँ, ये तो एज अ पार्ट ऑफ अ कराची है। जी। तो इस जगह पे आप आ सकते हैं। ये कितनी पुरानी जगह है सर ये सर 15 to 18 सेंचुरी में ये कब्रिस्तान बना था, और यहाँ पे जो है वो जोखी और बलोच कम्युनिटी के जो है वो मदफून है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हमने टूरिस्ट के लिए बहुत सी चीज़ें भी रखी हुई हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हमने शेड भी बनाए हुए हैं, और बेंचेस भी रखे हुए हैं, वॉशरूम, हर फैसिलिटी हमने दी हुई है, तो डिपार्टमेंट ने दी हुई है। तो वो जो है वो टूरिस्ट के लिए हम
ज़्यादा जो है वो अब ठीक है, focus चलें जी, करेंगे। कुछ जगह आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये टॉम ऑफ जाम मुरीद बिन हाजी, जो कि यहाँ के जो सरदार थे, ये उनका टॉम है। और आप देखें कि इसमें जितनी भी हम कब्रें देख रहे अच्छा हैं, गुरेजी साहब बेटा, उसमें जो ख़वातीन की कब्र है वो अलग तौर पे महसूस होती हैं कैसी हैं, और जेंट्स की कब्रें जो अलग तरीके से महसूस होती हैं। और जो सरदार हैं बस उनका ये बाकायदा खाना तौर कंधा टॉम भी हटा बना हुआ है। अशफाक साहब और गुलशन हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस टूर के अंदर। अच्छा, ये सर, ये जो सैंड स्टोन कहलाता है ना, ये जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब अक्सर आप आते हैं कराची तो आपको हर जगह यही कलर नज़र आता है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या ये कलर कराची की पहचान है जी? तो ये जो, अगर हम पुराने टाइम में चले जाएं तो यही पत्थर इस्तेमाल होता था कराची के अंदर। और मैं तो ये कहूँगा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कि जितनी नई चीज़ें बनाएं सब इसी कलर में होना चाहिए। क्लिफ्टन में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें आज भी इस पत्थर में मौजूद है। जी जी बिल्कुल। अब ये पत्थर अवेलेबल है? जी हमारे पास ये जो शाही में अब जैसे आप सुंडा जाएंगे या फिर गडाब में, ये इस तरह का पत्थर जो है वो मौजूद है और वो मिल जाता है आसानी से। ठीक है, तो हम आपको ये कब्रें दिखाते हैं ज़रा, जो सरदार हैं इनकी। आइए, अब आप ये देखिए कि काम जो हुआ है ये कैसा ज़बरदस्त काम है उस दौर के अंदर। और अब ये सरदार जो है, ये इनकी कब्र है, और इसमें जो है नाम भी लिखा हुआ है बाकायदा तौर पे, कलमा भी लिखा हुआ है यहाँ पे। जाम साहब का नाम मौजूद है जी, जाम ये मुरीद। उसमें कौन सी ज़बान इस्तेमाल होती थी? पर्शियन ज़बान इस्तेमाल होती थी। पर्शियन यूज। तो पर्शियन ज़बान इस्तेमाल होती थी सर। और ये जो है आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त वर्क है। तो अच्छा, इसके ख़ास कारीगर होते थे ये काम करते जी थे? बिल्कुल स्पेशल। है? यस अच्छा जी बिल्कुल, ये उनकी जो है वो फनकार यहाँ पे होते थे, वो काम करते थे और ये उन्हीं का ही। अच्छा, आज भी अगर कोई इस तरह की बनाना चाहे, कोई फर्ज करे किसी को शौक हो कि भाई अब मैं फैमिली में किसी की अपनी कब्र ऐसी बना, हाँ। तो क्या किस प्राइस में बनेगी? सर अभी ये कंफर्म नहीं है, मगर ये कॉस्ट इसकी हाई है। यानी तकरीबन 20-25 लाख में तो बनेगी, इससे भी ज़्यादा? मैं भी। अच्छा, इससे भी ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस दौर के लिहाज से भी ये कोई आसान नहीं होगा हाँ इसमें। जी बिल्कुल। और टाइम कितना लगता है एक कब्र बनाने में? टाइम कितना लगता है? आई थिंक दैट कि इसमें अगर ये बनाने जाएंगे तो एक स्लेब पे तकरीबन भी जो है वो 10-12 दिन लग जाएंगे आराम से। 10-12 दिन तो लगेंगे, बिल्कुल। बिल्कुल। और ये ज़ाहिरी बात है, ये मुख्तलिफ जगहों पे रख के फिर हाँ। ऊपर से रखी गई हैं लाके, जी, जो है बिल्कुल, ना। जी, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जिनका ये बिजनेस हो, जो उस दौर में ये कारोबार करते हो, क्योंकि हमें मालूम है कि मर्दों के अलग स्टाइल है कमर हाँ जी, के, औरतों मर्दों के के अलग अलग है, है। तो ये पहले से भी बना के रखते होंगे जी कि भाई ला के रख दिए बस, चलो जिसकी जिस तरह से। ये भी हो सकता है। हाँ। मगर यहाँ पे जितनी भी ये कब्रें हैं तो वो मेरे ख्याल से वो फैमिली की तरफ से हैं और वो डिसाइड करती थी। वो डिसाइड कर। अब जैसे ये सरदार हैं तो हाँ। ताज भी बना हुआ है ताज इसके। भी बना हुआ है, इसके ऊपर कनोपी भी बनी हुई है। हाँ, किस पे कैनोपी बनी? कनोपी भी बना हुआ है। हाँ, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये नाम आपको मिलेगा इसका। अच्छा, ये बेसिकली शॉप है उन लोगों की कि जो ये बनाते थे, हैं? जी बिल्कुल। इसमें यहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ से आपको नाम नजर आएगा। अच्छा, वहाँ से आ जाए, फ्रंट से आ जाए। फ्रंट साइड, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अच्छा, इस पर टॉम नहीं बना हुआ। इसमें से एक औरत की कब्र है, फिर मर्द की कब्र है, फिर औरत की कब्र है, फिर मर्द की कब्र है। हाँ, तो ये सरदार से कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे, उनकी फैमिली नहीं थी, अच्छा तो वो फिर उन्होंने कैनोपी नहीं बनाई है। अच्छा, ये दो जाहिर बात है इसमें ये निकला हुआ है, तो हाँ। ये मर्द की कब्र है ना? हाँ, ये औरत की कब्र है, वो मर्द की कब्र है। जिसके ऊपर टर्बन होगा तो वो मर्द की कब्र है, जिसके ऊपर नहीं होगा तो वो औरत की कब्र है। अच्छा, तो इस पे टर्बन उधर रखा हुआ वो है, ऊपर उस तरफ टॉप पे देखो। टॉप पे रखा हुआ है, हाँ, बिल्कुल। टॉप से पहचान सकते जी बिल्कुल। अब जैसे वो सामने नजर आएगा तो वो 3 मर्दों की कब्रें हैं, फिर एक औरत की कब्र है, तो वो एक अच्छा। फैमिली की है वो। हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है यार, ये जी, तो बिल्कुल। बस ये तो बहुत ही इतना खूबसूरत जो है हेरिटेज हमारे साथ पास मौजूद है। अच्छा, मैंने एक बात देखी है हेरिटेज के अंदर कि हमारे पास तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मौजूद हैं, ये जी जी। हम इसका सही इस्तेमाल करते नहीं है सर, या दुनिया को शायद पता नहीं चल पाता। आप लोग खैर बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि अब तो लोगों को नॉलेज हाँ जी, मिल रही है। दुनिया इन चीज़ों का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल करती है। हाँ, ये तो इतनी शानदार चीज़ें ऑलरेडी फिजिकल नज़र आ रही हैं। हम टर्की की मिसाल ले सकते हैं कि वहाँ तो कोई छोटी सी चीज़ भी निकल आती है ना, उसको बिल्कुल। इतना बड़ा बना के पेश कर देते हैं कि जैसे पता नहीं क्या है, और फिर दुनिया वहाँ पे आने लग जाती है। सही बात। तो ये बेसिकली जो आपकी हिस्ट्री है, जिसको लोगों को बड़ा शौक होता है हिस्ट्री देखने का, और हम अपनी हिस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं, तो अगर इसको हम सही तरह प्रेजेंट करें, सही तरह पेश करें,
तो ये तो पूरी दुनिया इसको देखने आई। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। और अभी हमारा फोकस भी यही है और डिपार्टमेंट भी इसी पे ही काम कर रहा है कि हम जो है वो ज़्यादातर हेरिटेज साइट्स को प्रमोट करें। ये कुछ नई कब्रें लग रही हैं, ये भी पुरानी है? ये भी उसी दौर की है। अच्छा, ये भी उसी दौर ये की भी है? उसी दौर की है। अच्छा, अब आप देखें ये बड़ा वसी कब्रिस्तान है और ये जो कब्रें हैं, अच्छा इस पे नाम लिखे हुए हैं इन कब्रों पे? इन पे नाम नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कॉमन पीपल्स की कब्रें हैं। ये भी पुरानी कब्रें मौजूद हैं, लेकिन इन पे कोई ऐसा नाम नहीं है इन कब्रों पे। और अच्छा, ये ज़ाहिर बात है ये आम लोगों की कब्रें। जी बिल्कुल। अब हमेशा से एक फ़र्क तो रहा है कि अगर आप सरदार जो हैं वो उनकी कब्रें आप देखिए किस तरह से है, ये आम लोगों की कब्रें तो ये किस तरह से। अब इन्हीं के दरमियान में कुछ कब्रें बनी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो अब इसकी क्या वजह हो सकती है? ये क्योंकि ये एक ही कम्युनिटी के थे और इनके आसपास में बहुत से गांव भी थे, तो वो मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पे आते थे, फिर वो ले। अब जैसे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको इस तरह की कब्रें मिलेंगी स्टोन कार्विंग की, तो कुछ और भी मिलेंगी ये कॉमन पीपल्स की। अच्छा, अब इसी कब्रों के दरमियान आप ये इस तरह की भी कुछ कब्रें देख रहे हैं। अच्छा, इसको हेरिटेज साइट तो है बट इट्स नॉट रिलीजियस साइट, नो है ना? नो मैं ऐसा नहीं है कि किसी बुजुर्ग का मज़ार है या नहीं, कोई सी चीज़ है, इसको नहीं। इस तरह से हम नहीं कह सकते। नहीं ये एक जो आप 15वीं सदी की बात कर रहे हैं, जी उसके जो लोग हैं, ट्राइब था जोकियों का खासतौर पे जो फैमिली जी, थी यहाँ पे, उनके जो सरदार थे। हाँ, वो उनकी फैमिलीज थी या दूसरे जो अच्छा, थे, जो ये तो लोकल- कब्रिस्तान है, इनकी रिहाइश कहाँ थी? ये इनके पीछे गोट है यहाँ पे, अभी भी हैं गोट। उसके आसार है उस दौर के? आसार नहीं, अभी भी कम्युनिटी उनकी बिलोंग कर रही है, कम्युनिटी तो रहते रहती है ना, हैं। लेकिन अभी भी उनके गांव हैं, मौजूद हैं। अच्छा, जी तो बिल्कुल। उसी में वो लोग रहते थे जी पहले? बिल्कुल। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई। जी बिल्कुल। अच्छा, कभी इन इलाकों से खुदाई हुई है, कुछ चीज़ निकली है ऐसी? देखिए ये हेरिटेज साइट है, यहाँ पे ये आर्कियोलॉजिकल साइट है नहीं कि यहाँ पे ये, क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्कवर था। अच्छा, चले जी, ये तो बड़ा वसी कब्रिस्तान बड़ा दूर तक मैं देख रहा हूँ, तो इतनी जगह ही आपको दिखाई। और देखेंगे चकुंडी जो कि कराची के अंदर ही एक तरह से है और इतनी ज़बरदस्त साइट है। मैं ख़ुद फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, और मुझे अपने बारे में बड़ा दावा है कि मैं कराची बड़ा डिस्कवर करता हूँ, लेकिन कभी मैं खुद भी इस जगह नहीं आया। और टेलीविज़न के ज़रिए तो हम पूरे दुनिया को आज दिखा रहे हैं कि भाई इस जगह पे आएँ और आके विज़िट करें। जी बिल्कुल, विजिट करें। बिल्कुल। बोले सर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं भी यही कहूँगा कि हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट से हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि टूरिज़्म को प्रमोट करें, और ये ऐसी कुछ साइट्स हैं जो लोगों की नज़रों से बिल्कुल ओझल है, तो लोगों को ये चाहिए कि अपनी जो आर्कियोलॉजिकल और हेरिटेज साइट्स हैं उनको ज़रूर विज़िट करें, ताकि वो फिर और टूरिज़्म को प्रमोट करें इंटरनेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम भंबोर में और मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें पूरा गाइड करेंगे भंबोर के हवाले से। जी सर, ये क्या है, ये पूरा मैप है इसका? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम टू बम्बोर। अभी आप म्यूज़ियम में मौजूद हैं बम्बोर में, जो हमें साइट से कलेक्शन मिली है इस म्यूज़ियम में डिस्प्ले है। तो अभी हम ये जो मैप है आप देख सकते हैं, ये अभी एक्सकेवेटेड एरिया है, फोर्ट है, इस पोजीशन में है, तो इसको हम जाके विज़िट करेंगे। बम्बोर की हिस्ट्री कुछ इस तरह है। ये 21 सेंचुरी ओल्ड सिटी है सिंध का, और ये बंदरगाह भी था, देबल बंदरगाह। बाद का नाम इसका बम्बोर है, इसका पुराना नाम देबल था, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने 8वीं सदी में फ़तह किया। तो इसकी प्रॉपर एक्सकेवेशन 1958 में की गई थी बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट। एक्सकेवेशन के बाद यहाँ पर जो डिस्कवरीज़ हुई हैं उसमें बहुत सारे रिमेन्स हैं जो हम देखेंगे वहाँ जाके। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, टेम्पल एरिया है, शिवा टेम्पल एरिया, फर्स्ट मॉस्क ऑफ साउथ एशिया, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल एरिया, उसके अलावा मेन एंट्रेंस गेट। इस तरफ क्रीक है, अभी दरिया सिंध पहले अच्छा, यहाँ से गुजरता इस जगह को था, अभी क्रीक है। इस जगह को ये एक शर्फ हासिल है कि पहली मस्जिद जो है वो यहाँ पे बनी। जनूबी एशिया की पहली जामे मस्जिद यहाँ पर। इस पूरे रीजन की, जनूबी एशिया की, बिल्कुल, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे आके फतह किया था इसको। जी, तो यहाँ के सबसे अर्लीस्ट अच्छा, ये जो लफ्ज़ पोर्ट का जाता है, पोर्ट ऑफ बम्बोर, तो ये पोर्ट है भी? उसके रिमेन्स हैं, आसार हैं वहाँ पर बंदर के। इस तरफ अभी घारो क्रीक है, पहले दरिया सिंध गुजरता था, 13वीं सदी में दरिया सिंध ने अपना रुख चेंज किया, तो यही वजह बनी इस फोर्ट। अच्छा, इस म्यूजियम में क्या क्या है? इस म्यूज़ियम में मुख्तलिफ 3 दौर की चीज़ें रखी हुई है। सबसे अर्लीस्ट जो है सीथो पार्थिन यहाँ पर रहने वाले थे।
फर्स्ट BC सेंचुरी से सेकंड AD सेंचुरी तक वो रहे। सेकंड पीरियड हिंदू ब्राह्मण पीरियड है। दूसरी सदी से 8वीं सदी तक वो रहे। हिंदू का आखिरी जो किंग था, लास्ट किंग राजा ताहिर, आपने सुना होगा, वो था। फिर 8वीं सदी में अरबों ने शुरुआत की थी, अरब आ जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध का ये किला फतह किया, उसके बाद वो मुल्तान तक गया था। तो 8वीं सदी से 13वीं सदी तक मुस्लिम दौर रहा। 13वीं सदी में ये ख़त्म हो गया। 2 रीज़न्स आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि इसकी बर्बादी के, तबाही के। एक ये था कि एक बड़ा ज़िलज़िला आया था, उसने भी इसको डैमेज किया है 12वीं 13वीं सदी में। उसके अलावा दरिया सिंध यहाँ से गुजरता था। 13वीं सदी में दरिया सिंध ने अपना पानी का रुख चेंज किया, अभी तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो 13वीं सदी में 800 साल पहले ये यहाँ से गुजरता था, तो उसके ऊपर था ये फोर्ट। तो पानी ने रुख चेंज किया, तो मीठे पानी की किल्लत की वजह से और भी मसले हुए, तो लोगों ने उसको अबंडन करना शुरू किया, आस्ते आस्ते छोड़ना शुरू किया, और ये खंडरात में तब्दील हो गया। इसके अलावा पाक इटालियन जॉइंट एक्सकवेशन मिशन यहाँ पर काम कर रहा है पिछले तकरीबन 14 साल से। उन्होंने भी कुछ मज़ीद डिस्कवरीज़ की है, बहुत सारी चीज़ उन्होंने एक्सकवेट करके निकाली है चीज़ें, जैसे आइवरी का एक बड़ा वर्कशॉप, स्टीम बाथ, और उसके अलावा और भी जो चीज़ें हम देखेंगे वहाँ पर। ये सबसे पुराने जो बर्तन हमें कलेक्ट हुए हैं, 2100 साल पुराने बर्तन प्लेन पॉटरी में बम्बोर से कलेक्ट किए हैं। इसके अलावा इस तरफ आप देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कनेक्ट करती हैं सासानी दौर को। कुछ अरसे के लिए सासानी भी इस पोर्ट पे रहे हैं। सासानी बेसिकली पर्शियन थे, ईरानी, तो उनकी ये कुछ बर्तन ख़ास रखे हुए हैं। ये स्टोरेज जार है, इस पर ये सितारों का इल्म करते थे। इसके अराउंड आप देख सकते हैं बिल्ड्स वगैरह। अच्छा, ये जो बना हुआ है ये क्या चारों तरफ जो बने हुए क्या है? एनिमल्स और बर्ड्स हैं। ये जो उन्होंने बनाई ये क्या चीज़ बनाई? एस्ट्रोलॉजी इसका ये निचला हिस्सा है इसका, और ऊपर कहते हैं कोई इसका होगा। ये जो डिज़ाइन है, जो एनिमल्स बने हुए हैं, क्या वजह है इसकी? ये जो हम ब्रिज पढ़ते हैं आजकल एनिमल्स, तो उस दौर से ये मतलब चलता था। अच्छा, इसको कौन सा जो है वो कनेक्ट कर रहा है, वो उस हवाले से देख आई। सेकंड दौर यहाँ पर हिंदू दौर रहा है। हिंदू दौर की बहुत सारी, हिंदू पीरियड की बहुत सारी चीज़ें हमें मिली है। हिंदू ब्राह्मण, तो टेंपल के एरिया से 13 लेयर से शिवलिंगम मिला, लिंगम विथयुनी, और इसके अलावा बहुत सारी स्टिचूस और हिंदू दौर से जुड़ी हुई चीज़ें मिली। ये भी हिंदू दौर की है, प्री मुस्लिम पॉटरी। इसमें जो ये बर्तन आप देख रहे हैं, पॉटरी वगैरह देख रहे हैं, ये सारी हिंदू दौर को टच करती है, कनेक्ट करती है। ये 3 पीस आप देख रहे हैं, ये 1958 में इसका फ़ोटो लिया गया था। इसमें ये लैंग्वेज मिली है हमें, संस्कृत या नागरी लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं। सेकंड मुस्लिम दौर की हवाले से जो हमें चीज़ें मिली है, लास्ट दौर जो बम्बोर पे मुस्लिम था, ये कूफिक अरबिक रस्मिल खत हैं, विदाउट ज़ेर ज़बर पेश नुक्ता। उसके अलावा मस्जिद का बुनियाद रखा गया था, किसने रखा, उसका डेट स्टोन है, ये इसकी ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखी हुई है। ये तो बड़ी कीमती चीज़ मिली है सर आपको। ये मॉस्क की, और ये कब दरियाफ्त हुई है? ये 58 में, 1958 के अंदर दोबारा जब इसको खुदाई की गई फर्स्ट टाइम इसकी एक्सकेवेट किया गया था। बहुत ज़बरदस्त, बहुत नादिर चीज़ है, बड़ा कीमती ख़जाना है जो बम्बोर से निकला है जी। ये अरब दौर के जा रहे हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ क्रीप हैं, जैसे ये ग्रेप्स की हैं, ये ओलिव की हैं, ये बनानास। अच्छा, जो भी चीज़ें बनती थी पहले, वो ऐसा ही नहीं था कि सादी बना दी जाए, कोई ना कोई उसमें ऐसी ज़बरदस्त यानी आर्ट नज़र आता था उसके अंदर, जो है ना। कोई ख़ास चीज़ में इंपोर्ट एक्सपोर्टेबल भी था, तो मैं भी इस तरह के बर्तनों में मैं भी सिरका जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें यहाँ से, क्योंकि अरब जो थे वो सिरका ज़्यादा अच्छा, इसको बम्बोर को कह सकते हैं, दिस इज़ नाउ द पार्ट ऑफ कराची। पहले तो कराची के पार्ट में था, अभी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के अंदर जी, बिल्कुल ठीक। इस तरफ आप एक इमेजिनरी मॉडल देख सकते हैं, बम्बोर फोर्ट और अरबों का टेक। शिप के ज़रिए वो आए थे और मंजरिक उन्होंने इस्तेमाल की, उस तरह एक ख्याली मंजर। अच्छा, ये कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम आए थे, गेट से ही आए थे ना, किसी फोर्ट के? यानी मोहम्मद बिन कासिम जो आए थे, उनका कहना ये है कि उनका जो जहाज़ था वो यहीं लंगर अंदाज हुआ था, क्योंकि सिंध को बाबुल इस्लाम कहते हैं और बम्बोर पे जो मेन एंट्रेंस गेट है उसको बाबुल इस्लाम कहते हैं। तो में भी उन्होंने टेंपल को टारगेट किया था मंजनिक के ज़रिए, जैसे टेंपल का एक बड़ा झंडा
लाल कलर का लहरता था, वो जैसे गिरा तो फिर इनका मोराल कम हुआ और फिर अरबों को जो आसानी हुई अंदर दाखिल होने में। यही जो राजा दायर और इनकी राजा डायर यहाँ पर नहीं था, इसकी फाइट आगे हुई समंदर है। जो था यहाँ पे, वो उनकी ब्राह्मण आबाद या उससे इस तरफ एक फोर्ट है, किला कैपिटल था उस टाइम पे। राजा डायर वहाँ पर नीरू कोट ना सॉरी नहीं तो इस जब मोहम्मद बिन कासिम मुख्तलिफ चार जो मोहम्मद बिन कासिम में पहले बम्बोर आया या पहले उधर बम्बोर आए थे पहले, ये बाद में राजा दाहिर से जंग हुई थी? हाँ। वो था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस तरफ आप देख सकते हैं वाइट जी, इधर है, वाटरी ऑब्जेक्ट्स। ये वाटर कूलर हैं, इसमें पानी ठंडा रखने के लिए इसको ज़मीन के अंदर रखते थे ताकि कितनी भी गर्मी हो पानी ठंडा रहे। ये बाउल आप देख रहे हैं डबल हैंडल, इसके अराउंड एक अरबी शेर लिखा हुआ है और ये सारी चीज़ें सफ़ेद मिट्टी की ख़ास चीज़ से बनी हुई हैं। आइए कौन सा पीरियड? ये मुस्लिम दौर, मुस्लिम दौर। हाँ 8th से 9th सेंचुरी। आइए मंबोर से हमें बहुत सारे ग्लासेस भी मिले हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये सारी ये चीज़ें मुस्लिम पीरियड है 18 to 13 सेंचुरी। हाँ, गिलास, परफ्यूम बोतल्स, जग हैंडल, बैंगल्स, ये सारी चीज़ें शीशे की ग्लास। ठीक आइए। बहुत सारे कुछ ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिस पे लिखे हुए हैं अरबिक रस्म खत लिखी हुई है। तो ये जो आप बर्तन है आप देख सकते हैं इस पे रस्म खत, अरबी रस्म खत लिखाई मिली है। लेकिन ये वो तो मुझे अरबी नहीं लग रही सामने जो है, ये कोई और ज़बान इस्तेमाल हुई है। ये आप कुफिक अरबिक रस्म खत देखेंगे ना विदाउट जेर ज़बर पेश, तो वो थोड़ी अलग है। ये सिंपल लिखी है उन्होंने, अच्छा तो उसमें वो समझ में नहीं आता हर किसी को, क्योंकि बाद में कुरान शरीफ को या अरबी को प्रॉपर लिखा गया। चाइनीज़ की चीज़ें भी हैं। चाइनीज़ पॉटरी भी यहाँ पर मिली है हमें बहुत सारी। तो उस दौर से सिंध का कनेक्ट चाइना से भी था दरिया सिंध के ज़रिए। तो ये जो जार आप देख सकते हैं जिसने इसको बनाया है उसका स्टैम्प इनिशियल लगा हुआ है चाइनीज़ का। चाइनीज़ का। अच्छा सर बुद्धिज़्म भी तो क्योंकि सिंध से आया है बेसिकली, तो हो सकता है शायद उसका एक रेफरेंस हो बुद्धिज़्म के हवाले से। बुद्ध भी थे यहाँ पर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उनकी कहते हैं कि राजा डायर ब्राह्मण उस की जो मोस्टली आर्मी में जो थे लोग वो बुद्ध मज़हब के थे। ठीक तो बुद्ध भी थे इनके साथ। ठीक। ब्राह्मण उनके किंग थे, हाँ बाकी नीचे जो तबका था बुद्ध भी बहुत सारा थे। ये क्या है सर? ये सर लास्ट दौर जो यहाँ पर रहा है ग्राफी टू पॉटरी, हमें ये ऊपर से टॉप से मिल रही है चीज़ें। अब्बासी बनु उमैयद के बाद फिर अब्बासिक दौर आ गया था यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल वहाँ पर इनका चेंज हुआ, तो यहाँ पर भी इनका रोल था। तो ये लास्ट दौर की चीज़ें हैं, 11, 12, 13वीं सदी के। ये भी इसी तरह सेम बर्तन है। इस तरफ आप देख सकते हैं आइवरी, ये तकरीबन 8000 पीसेस एक जगह पे एक बड़ा सा वर्कशॉप डिस्कवर किया है इन्होंने तकरीबन 4 साल पहले। एक बड़ी एरिया पे बहुत से तकरीबन 100 kg के अंदर ये चीज़ें मिली है। तो उसमें ये ख़ास आइवरी की ज्वेलरी बनाते थे, कोई ख़ास लोग पहनते थे। ये मिट्टी की चीज़ें? आइवरी हाथी का दांत चोट, हाथी के दांत। अच्छा हाँ, उससे बनी आज से कहीं। तो इस तरह की मतलब ये रेप्लिका हमने रखा है, इस तरह के बैंगल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हाथी की दांत की बनाए। अच्छा ये क्योंकि टूट गई हैं तो इसलिए उनके पार्ट्स हैं, लेकिन ये बनती तो ऐसी बनती सर्कल टाइप की है इस तरह जी, की। ये वेस्टेज हैं तकरीबन मोस्टली। उस तरफ भी आप देख सकते हैं आइवरी हेयर कॉम है, ये ज्वेलरी है, चेस पीसेस सारी ये आइवरी की बनी हुई है। उसके अलावा शेल में से इन्होंने बैंगल्स बनाए हैं। बॉन्ड में से भी इन्होंने नेकलेस कुछ मुख्तलिफ चीज़ों सब हाथी के दांत की हैं। ये बॉन्ड्स की हैं, ये शेल में से बनाई हैं, ये सब हाथी दांत। और क्योंकि हाथी का राजा दाहिर की जो फौज थी उसमें भी हाथी थे, तो हाथी के दांत का इस्तेमाल जो था उसका बहुत ज़्यादा था, उसमें से भी चीज़ें बनती थी। पहले बहुत सारे हाथी होते थे यहाँ पर, इंडिया हिंदुस्तान ये पूरा था, और साउथ अफ्रीका से भी इस तरह हाथी की ये चीज़ें लाते थे। इनमें से ये ख़ास तरह की चीज़ें बनाते थे जो ख़ास लोग इसको लेते थे। ये भी रिसेंटली इटालियन ने जो एक्सकेवेट करके ये पॉट्स वगैरह निकाला है, इसमें ये कॉइन्स हैं, करेंसी इस तरह का एक मटका मिला है। करेंसी कॉइन्स कहाँ पर है? वो जो ये ग्रीन जो आप देख रहे हैं ये कॉइन्स। अच्छा करेंसी कॉइन्स है। हाँ। ओके। इसमें एक ख़ास चीज़ रखी हुई है, ये जो है इसको कोई खाना वगैरह कोई ख़ास चीज़ बचती थी तो उसको स्टोर करते थे।
बचाने के लिए इस तरह के ये बर्तन बनाते थे। इसके अराउंड पानी छोड़ते थे और पानी छोड़ने से ये मिट्टी का जो बर्तन है ये ठंडा रहेगा और कोई कीड़ा मकोड़ा इनसाइड नहीं जाएगा। तो कोई खाना महफूज रखने के लिए 24 या 48 आवर्स तक अपना खाना बचा सकते थे। तो इसको हम रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं, पुराना फ्रिज। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, है। जी, तो इस तरह की वो चीज़ें बनाते थे ताकि हम कुछ चीज़ महफूज कर सकें। ये भी एक इमेजिनरी ख़याली मंजर है। ये ख्याली मंजरनामा ये आप लोगों ने बनाया बाद में? जी, बम्बोर देबल इस तरह होगा और अरबों का अटैक, मंजनीक शिप, उसके अलावा उनका आर्मी की घेराव, कुछ ये बैटल व्यू दिखाया है। ये भी रोज़ाना इस्तेमाल के बर्तन हैं। ये टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं, खिलौने वगैरह। ये स्टैम्प्स हैं, मोहर हैं, इसमें कोई डिज़ाइन बनाते थे। अच्छा, स्टैम्प्स जो हैं, ठीक है। ये मतलब एनिमल्स उस दौर में थे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉयंस हैं, एलिफेंट और कैमल अभी भी हैं। तो उस तरह ये आयरन की चीज़ें बहुत सारी मिली है। आयरन की चीज़ में आप यहाँ पर देख सकते हैं तलवार का हैंडल है, एरो हेड हैं, नोखे और टूल्स वगैरह, सीज़र, नाइफ, घर में इस्तेमाल की चीज़ें। इस तरफ ज्वेलरी आप देख सकते हैं, नीडल्स, प्रीशियस स्टोन बहुत सारे मिले हैं। अच्छा, ये प्रीशियस स्टोन्स हैं? जी जी जी। अच्छा। और ये कॉइन्स हैं और कॉइन्स विथ मोल्ड। तो ये कॉइन्स इसमें बनाते थे, ये सांचे हैं इसके, सांचे। तो लेन देन में ये इस्तेमाल होते थे? जी।